हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ट्यूटोरियल में। चलिए हम लोग आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11। जैसे कि पिछले क्लासेस में हम लोग ने 10 तक हमारा क्वेश्चन हो गया था, आज क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू कीजिए कार्यक्रम, आप बनाना स्टार्ट कीजिए क्वेश्चन नंबर 11। आंसर आप फटाफट लाइए। आ गया? कितना आंसर हुआ? ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पर कितना आया हो रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है अनगिनत हल, मतलब अनेक हल के लिए आपका के का वैल्यू यहाँ पर क्या हो रहा है। तो अनेक हल के लिए हमारे पास कंडीशन पता है, क्या होता है? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये हमारा कंडीशन होता है। तो चलिए वैल्यू यहाँ पर रखते हैं। यहाँ पर a1 का वैल्यू कितना है बता दो। यहाँ पर a1 a2 b1 ये सब होता क्या है? तो x के सामने वाले को a1, y के सामने वाले को b1, और ये जो कांस्टेंट बचता है बराबर के इधर ले जाने के बाद वो हमारा c1 होता है। तो यहाँ पर x के सामने वाला यहाँ पर क्या है? 1 है। ओके, a2 का वैल्यू यहाँ पर कितना? 5 बराबर, ये b1 का वैल्यू 2, b2 का वैल्यू k बराबर, ये जब इधर जा रहा तो -3 और ये जब जा रहा तो -15। तो इनमें से किसी भी दो को यहाँ पर लेंगे और वहाँ से हमारे पास k का वैल्यू आएगा, यानी कि इन दोनों को लेने पर हमारे पास क्या हो जाएगा? k यहाँ पर मल्टीप्लाई तो k बराबर 5 दूनी 10, यानी कि k का वैल्यू हमारा 10 ही आंसर हो रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके लिए हाजिर है, जल्दी। क्वेश्चन नंबर 12 बना रहे क्या आप? ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 आपका आंसर आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें, यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो वह बिंदु दोनों समीकरणों का क्या होता है? दो प्रतिच्छेद, ये 12 नंबर में बता रहा हूँ। दो रेखाएं एक बिंदु पर, यहाँ पर ये कट कर रहा है, तो वह बिंदु दोनों समीकरणों का क्या होता है? अनेक होता है? नहीं। कोई हल? नहीं। अद्वितीय हल। यहाँ पर जब एक बार कट करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसके लिए एक हल होता है, यानी कि अद्वितीय हल। एक हल के लिए हमारे पास क्या आता है अद्वितीय हल, यानी कि इसका सोल्यूशन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी कि अद्वितीय हल। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बनाइए आप, उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। यहाँ पर समीकरण इतना का किस प्रकार का हल संभव है, यानी कि यहाँ पर ये देखना है कि ये किस तरह का ये इक्वेशन है। 5x - 3y + 2 = 0 यहाँ पर दिया हुआ है। दूसरा इक्वेशन हमारे पास है 6x + y - 2 = 0। तो यहाँ पर फटाफट जब हमें सोल्यूशन के बारे में पूछे कि इसका हल कैसा होगा, किस तरह का होगा, उसके लिए हमारे पास a1/a2 ये वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो a1/a2 यहाँ पर क्या है? 5/6। b1/b2 यहाँ पर क्या है? -3 है, यहाँ पर 1 है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पर -3 हमारा होगा। तो हम ये देख पाए कि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, यानी कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये किसका सोल्यूशन होता है? ये ऐसा कंडीशन किसके लिए होता है? तो एक ही के लिए, क्या? जब एक हल होता है या फिर उसी को बोला जाता है अद्वितीय हल। तो देखते हैं ऑप्शन यहाँ पर क्या है। पहला है वास्तविक एवं अद्वितीय है। अद्वितीय यहाँ पर, तो वास्तविक तो यहाँ पर है, बिल्कुल सही बात है। हल संभव नहीं है, ये तो वैसे ही गलत है। हल तो इसका संभव है कि ऐसा होता है, तो इसका एक आंसर आता है। क्या आता है? एक सोल्यूशन आता है, मतलब इसमें x का वैल्यू भी आएगा और यहाँ पर y का वैल्यू भी आने वाला है। यानी कि हमारे पास एक सोल्यूशन हो रहा है, एक हल हो रहा है, जिसे हम अद्वितीय हल बोलते हैं, और वास्तविक तो होगा ही होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? तेरा का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, सही क्वेश्चन नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। सॉरी, क्वेश्चन नंबर ये 13 तो हो चुका है। 14 नंबर बनाइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 14 अपना ये बन रहा होगा। बोल रहा है समीकरण निकाय इतना और इतना में अचर a का किस मान के लिए एक अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल के लिए हमें पता है क्या होता है?
A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। यहाँ पर ऐसा होता है, A1 का वैल्यू यहाँ पर है कितना, इक्वेशन यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 2x प्लस AY बराबर 1, और यहाँ पर है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 7 यहाँ पर है। तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट करने पर A1 का वैल्यू कितना 2, A2 का 3, ये डज नॉट इक्वल टू, यहाँ पर ऊपर में a और यहाँ पर -5, इसको क्रॉस किया जाएगा तो a का वैल्यू यहाँ पर ये माइनस a डज नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर a डज नॉट इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो -10, नीचे में 3, यानी कि ये हमारा आंसर होगा -10, यानी कि a डज नॉट इक्वल टू -10/3, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर किस में दिया -10/3, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। 15 आप बनाइए। क्वेश्चन नंबर 15 आप बनाइए। बन गया? चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल के लिए सिंपल सी बात, अभी तुरंत हम लोग ने जस्ट देखा A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, ये ऐसा यहाँ पर किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, देखिए तो ऐसा दिखाई दे रहा है तो किसमें, ऑप्शन नंबर सी में, ये नहीं है हमारा क्या हो रहा है आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। 16 बनाइए फटाफट। ये लाइव चैट हो रहा है, जब आप इससे सॉल्व कर रहे हैं वहाँ पर, जब लाइव चैट में आंसर दीजिएगा तो वहाँ पर भी मैं इसको आपके आंसर को ऑब्जर्व कर रहा हूँ वहाँ पर। ये हमारा तो 15 हो गया, 16 बनाइए जल्दी। बन गया होगा अब तक तो, बहुत फास्ट बनाते हैं, मुझे पता है आप लोग को बारे में। यहाँ पर 16 में y का मान क्या हो रहा है, यहाँ पर y का वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस 2y इज इक्वल टू 9, बोला x का वैल्यू 5 है तो y का वैल्यू क्या हो रहा है, तो यहाँ पर फटाफट ये x का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, ये 5 प्लस 2y बराबर 9। ओके, ये 5 जब इधर जाएगा तो 2y इज इक्वल टू 9 माइनस 5 रेडी कितना 4, ये 2 से कटा तो कितना बार में, 2 बार में, यानी y इज इक्वल टू 2। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कौन सा, y बराबर 2 किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में, तो ये हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, 17 नंबर बनाइए आप। 17 नंबर जल्दी, 17 नंबर बन रहा है। चलिए आ गया हो रहा है आंसर, नहीं, ओके आंसर आ गया हो रहा है इसका। ठीक, यहाँ पर देखिए तो बोल रहा है क्या, 17 नंबर, एक रैखिक समीकरण के आलेख एक बिंदु पर काटे तो समीकरण निकाय निम्नांकित में से किस प्रकार का होगा। ओके, बोल रहा है एक बिंदु पर काटे, जब समीकरण की रेखा आलेख जो है, ग्राफ जो है एक बिंदु पर काटता है तो उसे हम अद्वितीय हल बोलते हैं। और अद्वितीय हल को यहाँ पर अद्वितीय हल को ही जो है एक खास नाम भी दिया जाता है, क्या बोलते हैं इसे, अविरोधी। क्या बोलते हैं इसे, अविरोधी। ठीक है, तो अविरोधी ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर सी में, यानी सी ऑप्शन क्या हो रहा हमारा, सही हो रहा। ठीक है, 17 नंबर पर आप याद रखेंगे अद्वितीय हल मतलब एक हल के लिए अगर एक हल दिया हुआ हो तो उस सिचुएशन में हमारे पास क्या होता है, उसी को एक खास नाम दिया जाता है अविरोधी, मतलब किसी का विरोध नहीं कर रहा है, बस केवल एक सोल्यूशन इसका आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 बनाइए फटाफट, ये भी बहुत ईजी है, देखिए जल्दी। 18 नंबर आंसर जल्दी कीजिए, आंसर आ गया होगा आपको। ओके ठीक है, आंसर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। देखिए यहाँ पर तो 18 नंबर, जब दो चर वाले समीकरण का आलेख संपाती हो, संपाती मतलब एक ही लाइन पर संपाती हो, उससे बोलते हैं क्या, मतलब यहाँ पर ए बी लाइन यहाँ पर है, इसी पर एक और लाइन है सी और डी, तो उसको बोलते हैं संपाती है। और संपाती के लिए हमारे पास अनेक हल होता है, कितना अनेक हल होता है, अनगिनत हल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अनगिनत के लिए यहाँ पर डी ही दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में देखिए तो जरा क्या दिया हुआ है इसमें, अनगिनत, या तो अनगिनत दिया हुआ रहेगा या फिर अनंत दिया हुआ रहेगा। ठीक है, अनंत हल वहाँ पर कह सकते हैं, या फिर इनफिनाइट सॉल्यूशन इंग्लिश में। चलिए 19 नंबर बनाने की कोशिश कीजिए, 19 नंबर आप बनाइए, बन रहा है 19 नंबर जल्दी। ओके ठीक है, 19 नंबर की बात कर लेते हैं। 19 नंबर में दिया इतना के अनंत हल होंगे। अनंत हल के लिए क्या होता है, अनंत हल में हमारे पास क्या होना चाहिए, अनंत हल के लिए क्या, अनंत हल के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ऐसा किसी में दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 19 में, ऐसा मुझे यहाँ तक दिख रहा है, वो हमारा डी ऑप्शन,
क्या डी आपको दिखाई दे रहा है क्या? ओके, अनंत हल के लिए आपको तो पता ही है अनंत हल के लिए क्या होता है। अनंत हल के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसके बारे में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो इक्वेशन दूसरा जो इक्वेशन दिया रहता है वो अलग नहीं होता। ऐसे यहाँ पर दिया हुआ है ये 2x + 3y = 9, ऐसा दिया हुआ है सपोजिट। तो अब पता है उससे दूसरा वाला क्या होगा, दूसरा कैसा आपको दिखाई देगा, ये 4x + 6y = 18। मतलब पहले और दूसरे वाले में किसी खास नंबर को कॉमन निकाल दिया जाए तो ऊपर वाला ही बन जाता है। जैसे इस वाले पार्ट में, इसमें से अगर आप 2 कॉमन निकाल दीजिएगा पूरे पार्ट में से 2, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ पर 2x बचेगा, यहाँ पर 3y बचेगा, यहाँ पर 18 में से 2 गया तो 9 बचेगा। तो ऊपर वाला ही मिल रहा है ना। मतलब इसी तरह का होता है ये। जब अनंत हल की हम बात करते हैं तो इक्वेशन हमारा वही रहता है, बस उसमें एक खास नंबर से मल्टीप्लाई किया हुआ रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा हो रहा है? ऑप्शन हमारा डी। ठीक, 20 नंबर बनाइए आप जल्दी। बीस नंबर बना, बन गया। कौन सा रैखिक समीकरण है? रैखिक समीकरण किसे बोलते हैं? रैखिक समीकरण उसे बोलते हैं जिसका मैक्सिमम पावर जो है 1 हो। ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिखाई रहा है, 1, ये 20 नंबर है। ए में दिखाई दे रहा है 1/x + 2x = 3/2। ये इतना हमें यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, जब इतना हमारे पास दिखाई दे रहा है ये, तो यहाँ पर अगर हम एलसीएम देना है तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 1 + ये 2x² हो जाएगा बराबर ये 3/2। यहाँ पर ये क्रॉस किया जाएगा तो ये 2 इधर हो रहा, तो 2 + 4x² बराबर 3x। और यहाँ पर हमारे पास नॉर्मल अगर हम बात करें तो मैक्सिमम पावर जो है 2 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हमारा रैखिक समीकरण नहीं है। बी ऑप्शन की बात कर लेते हैं। बी ऑप्शन में हमारे पास क्या है, 5x + 4 = 8। क्या दिया हुआ है, 5x + 4 = 8। तो यहाँ पर तो मैक्सिमम पावर 1 नहीं है, इधर तो पावर 0 है यहाँ पर। ओके, तो इस कंडीशन में यही हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी की हम बात करें तो यहाँ पर 2 पावर दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x और x वाले में, तो वहाँ पर क्या होगा, 2x² हो जाएगा, यानी कि मैक्सिमम पावर वहाँ पर भी 2 मिल जाएगा। इसलिए हमारे पास ए सी डी के न होकर हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला बनाइए, ऑप्शन ये 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर आप बनाइए। 21 नंबर बन रहा है क्या? इक्कीस बन गया। आज मार्कर तो पूरी तरह से खत्म हो गया वैसे। चलिए देखते इससे ये चलता है या नहीं चलता अपना पुराना वाला। ये 20 नंबर तो हो गया था। चलिए 21 नंबर की बात कर लेते हैं। ये दिख रहा है क्या, दिख रहा है तो बताइए। 21 नंबर में आप बोल रहा है कि के का किस मान के लिए एकमात्र हल होगा। ओके, एकमात्र हल x बराबर 1, बट x बराबर 1, y बराबर भी 1। ओके सॉरी, y बराबर यहाँ पर -1 दिया हुआ है। तो के का आप मान बताइए जिससे कि एकमात्र हल यही वाला हो। तो उस कंडीशन में हमारे पास दिया हुआ है ये 2x, 1 सेकेंड, के इसमें है कि इसमें दूसरे वाले इक्वेशन में देखिए, तो पहले वाले में के कहीं पर नहीं है, दूसरे वाले में तो है ना। तो दूसरे वाले में यहाँ पर दिया 2kx + 7y - 5 = 0। इसमें बोला कि आप x और y के मान कुछ भी कीजिए, लेकिन यहाँ पर बोला क्या, के का आप मान बताइए जब हमारा यूनिट सोल्यूशन हो, वो भी x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, सॉरी -1। तो इससे ऐसे क्वेश्चन में हम करते हैं क्या है, x और y का वैल्यू पुट करते हैं और वहाँ से हमारे पास दो इक्वेशन की जरूरत नहीं है, इसमें केवल एक ही इक्वेशन से हमारा काम चल जाएगा जिसमें कि k हो। तो k वाला तो ढूंढकर मैंने यहाँ पर लिखा और यहाँ पर मैं x का वैल्यू यहाँ पर रखने वाला। तो यहाँ पर 2k, x का वैल्यू कितना 1 + 7 × y का वैल्यू -1 - 5 = 0, इतना हमारे पास है। तो ये जब मल्टीप्लाई हो रहा तो 2k - 7 - 5 = 0। तो 2k = 7 5 कितना हो गया, ये हमारे पास 12 हो गया। और ये 2 से कितना बार में, 6 बार में, यानी k का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 6 के बराबर होगा। ठीक है, यानी k का वैल्यू 6 किस में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं। 22 तक जरा बनाइए, तो जरा आंसर टिक कीजिए। ये काफ़ी पतला चल रहा है वैसे, कल से ठीक हो जाएगा। ठीक है। 22 में क्या बोल रहा है इसमें? 22 में इतना का हल पूछ रहा है कि क्या हो रहा है। यहाँ पर दिया हुआ है एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 0, और दूसरा हमारे पास दिया हुआ है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, इतना दिया हुआ है। और यहाँ से एक्स और वाई का वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ से ऊपर वाले से यहाँ से तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 2y, यहाँ पर देते हैं तो 3 इंटू 2y प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर ये तीन दोनों कितना हो जाएगा 6, 6 4 10y बराबर 10। तो ये कटा तो 8 बार में, यानी कि y का वैल्यू 1, y का वैल्यू जब 1 है तो 8 से वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 2 × 1 2 ही हो रहा है ना, यानी 8 का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1। ऐसा कहाँ पर दिखाई दे रहा है 2 × 1, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में ही हमारा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 22 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आज हम लोग यहीं पर इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, क्योंकि काफ़ी मुझे लगता है कि काफ़ी पतला दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तो आज लेते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।